जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के ब्लेसिंग भरे प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। और यदि संगत जी आपका भी कोई सत्संग है और वो आप शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। और संगत जी, यदि सत्संग आपको पसंद आता है तो सत्संग को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय गुरु जी लिखना ना भूलें और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरे संगत जी के साथ चैनल को शेयर करें, सत्संग को शेयर करें, ताकि इस सेवा को और आगे बढ़ाया जा सके आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी दी बेटी पंजाब तो बोल रही हाँ। मैं अपना नाम और अपने शहर का नाम गुप्त रखना चाहती हाँ। ये जो गुरु जी की आग्ञा होएगी वो भी मैं जरूर शेयर कराँगी तुहाडे नाल। मैं गुरु जी की की वडियाई करा। जदों दे गुरु जी साडी लाइफ च आए हैं, साडा बहुत कुछ चेंज हो गया। मेरे बच्चों उत्ते गुरु जी का आशीर्वाद है, साडे सब घर परिवार ते बहुत आशीर्वाद है गुरु जी का। गुरु जी की ब्लैसिंग तो बेअंत है, उसका कोई अंत नहीं है। गुरु जी रोज़ नवे तो नवे ब्लैसिंग दे रहे हैं, चमत्कार दिखा रहे हैं। संगत जी, तुसी यकीन नहीं मनोगे, मेरी एक सहेली है, मेरे तो सीनियर है, अयोध्या जी जाके आए। जदों मेरे घर अयोध्या तो प्रसाद देन आए तो मैनू प्रसाद दे के कहते भी तेरे वास्ते प्रसाद है। गुरु संगत जी, तुसी यकीन नहीं मनोगे, जदों मैं प्रसाद लिता, मैं अपना मतलब कि अपने बाउल सी बाउल च पान लगी, उस दे विचों रुद्राक्ष निकलिया। मैं उन्होंने कहा, मैं दीदी तुसी रुद्राक्ष लेके आए हो? वो कहते मैनू भी नहीं पता, क्योंकि मैं कईयां नू प्रसाद दिता, मैनू तो किसी विच रुद्राक्ष का पता ही नहीं कित्थों आया कित्थों नहीं। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैनू लग्या ये क्योंकि वो काशी विश्वनाथ भी जाके आए, ये भी गुरु जी की ब्लैसिंग है, बहुत बड़ी ब्लैसिंग है। मेरे गुरु पा ने मैनू घर बैठे अपनी ब्लैसिंग भेजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। एक शुक्राना सत्संग मेरा होर है गुरु जी। संगत जी, मेरी छोटी सिस्टर वैष्णो देवी जाना चाहती सी और उसने अपनी सीटां कन्फर्म करवाइया हुई सी। अचानक उसनों कोई काम पै गया, उसने सीटां कैंसल करती। तो उसका फ़ोन मेरे को आया कि मैं माता दे नहीं जा रही क्योंकि स्कूल च टीचर है, उसनों कोई काम पै गया। जदों मैंने गल करी, पता नहीं मेरे मन च किवें आया भी हाए असी भी माता दे जाइए या मैं भी चली जा, मेरे मन च पता नहीं इस चीज़ आई। चलो फिर जदों मैं गुरु जी का मैं जदों फेसबुक देख रही, गुरु जी का मैसेज आया, किते जान की लोड़ नहीं, मैं थोड़े घर साक्षात हाँ, जेड़े भी थोनों भटकन की जरूरत नहीं है। जय गुरु जी। पर मैं इस चीज़ समझी नहीं, तुसी संगत जी मनोगे नहीं। परसों मेरा बेटा अपनी शॉप ते गया, जो शाम को घर आया उसने मैनू माता वैष्णो देवी का प्रसाद दिता। जय गुरु जी। मेरे दिमाग च उस चीज़ और उस टाइम भी ये चीज़ नहीं आई गुरु जी का की संकेत सी मेरे को। संगत जी, तुसी मनोगे, जो मैं गुरु जी का जो माता रानी का प्रसाद असी खाया वैष्णो माता का, जो उसके प्रसाद च देखा संगत जी, उसके गोल ब्लैक कलर का छल्ला रिंग बनी हुई और उसके उपर लिखा होया जय माता दी। ये भी माता रानी की ब्लैसिंग देखो, मेरे मन में आया जान का, पर गुरु जी ने घर बैठे सानू उत्थे दा पवित्र प्रसाद माता रानी का वो भी साडे घर भेजता। शुकराना मेरे गुरु जी, शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना। साडे दिल की हर एक गल जानते मेरे गुरु पिता परमेश्वर। बच्चों लिए बहुत वधिया गुरु जी मैसेज देंगे, तू अपने बच्चों की चिंता ना कर, मैं बैठा हाँ ना, तू ना रोया कर। संगत जी, मैं अपने बच्चों लैके बहुत कई बार परेशान हो जानी हाँ। गुरु जी का जब मेरे को मैसेज आते, तू कद ना रोया कर, तेरे बच्चों वास्ते मैं बहुत चंगा सोचा होया। पर एक माँ करके थोड़ा हो जाता, पर मैनू अपने पिता परमेश्वर ते पूरा विश्वास है। मेरे माँ बाप कोई भी नहीं है, मेरे गुरु जी है।
मेरे अंग संग मेरे गुरु है। मेरे बच्चे नहीं, वो गुरु पा दे बच्चे है। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਡੁਗਰੀ ਚਾਹੀਏ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡਣਾ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी, आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। गुरु जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाने से पहले मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं पहले तो बहुत शुक्राना करती हूँ। हर श्वास का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, ज़िंदगी भर ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना, हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्राना, हमें खाने के लिए देने के लिए शुक्राना, कपड़े देने के लिए शुक्राना, जो सिर पर छत है उसके लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और मेरा सत्संग ये है कि एक दिन संगत जी, हम रात को सो रहे थे तो हमारे घर के मंदिर में आग लग गई। अचानक की आग लग गई तो मेरी जो बेटी है वो दूसरे रूम में पढ़ रही थी, तो उसको स्मेल सी आई और आवाज़ आ रही थी। तो जैसे ही वो उसने मुझे उठाया, उसने देखा नहीं, उसने वैसे ही मुझे उठाया तो मैं सीधा मंदिर में गई, क्योंकि मुझे पता था कि घर में कि मंदिर में अब वो हमारे कब से माता रानी की अखंड जोत चल रही है। तो संगत जी, अचानक से पता नहीं कैसे है वो आग लग गई और आग बहुत फैल सकती थी। मैंने पहले हाथ से उसको बुझाने की कोशिश की तो संगत जी मेरा थोड़ा सा हाथ जल गया। मैं सोए उठी तो मुझे कुछ समझ नहीं है कि मैं हाथ ना लगाऊं, पर मैंने सीधा ही हाथ से वो मारने की मतलब बुझाने की कोशिश की तो वो मेरा थोड़ा सा हाथ जल गया। तो तब उतना मुझे नहीं हुआ। तो फिर मेरे अंकल बोलते कि मेरे हस्बैंड बोलते मुझे कि ये क्या कर रही है। फिर उन्होंने पानी फेंका और आग बुझाई। संगत जी, बहुत गुरु जी की कृपा से पूरे आग लगने से बच गया। अगर वो बेटी ना उठी होती तो संगत जी हमारा पूरा मंदिर जो वो जल चुका होता। और सिर्फ माता की फ़ोटोज़ तो तीन चार फ़ोटोज़ थी, 2-3 फ़ोटोज़ थी वो ही जली। और माता की छड़ी जो चुन्नी मतलब लगी हुई थी उसको आग लग गई थी। तो फिर मैं जैसे जो धुएं से ना सारा मतलब काला काला हो गया था। तो फिर मैंने सारा रात को ही मंदिर साफ़ किया। संगत जी, जैसे मैं उतारने लगी संगत जी, वहाँ वो 7 नंबर की वो जो चिपका हुआ था वो संगत जी आज वो मतलब अल्फ़ाबेट से 7 का उतरा। संगत जी 1 नंबर फिर 7 नंबर की ब्लेसिंग दी गुरु जी ने। तो शुक्राना गुरु जी, ये जो गुरु जी ने हमें टाइम सिर वो बता दिया। संगत जी, हमारे घर में बहुत छोटे छोटे चूहे हैं, उससे शायद चूहे ने कुछ वो कर दिया था, उस वजह से आग लग गई। तो फिर जब मैं फिर से करने लगी तो
एक और 7 नंबर की जब मैं उतना साफ़ कर रही थी, वो जो चिपका हुआ था, तो वो जो अल्फ़ाबेट्स एक और 7 नंबर का गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग दी। तो गुरुजी ने हमें उस टाइम भी हमें अपनी प्रेजेंस महसूस करवाई संगत जी। तो शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। वो आग पता नहीं कहाँ फैल सकती थी, पूरा मंदिर जल सकता था। तो गुरुजी ने हमें टाइम से ही हमें मतलब मेरी बेटी जो थी उसको बता दिया ना, अगर वो ना उठी हुई थी तो सारा शायद, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। गुरुजी के होते हमारा कुछ हो ही नहीं सकता संगत जी। अब तो गुरुजी के बिना तो कुछ भी नहीं है संगत जी। गुरुजी हैं तो हम हैं संगत जी। गुरुजी नहीं है ना तो शायद मैं सोचती हूँ कि हमें गुरुजी अपने पास ही बुला ले। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी हर वक्त अपना ब्लेसिंग देने के लिए। तो एक दिन मुझे संगत जी मुझे मैसेज आया कि तू अपने बेटे का ध्यान रख, इसको पेट की कोई समस्या हो सकती है, इसको रोज़ सुबह शाम जल प्रसाद दे और उसके नाभि पे चंदन का तिलक लगा। तो संगत जी मैंने वैसे ही किया। 8 दिन गुरुजी ने बोला था कि सोमवार से लेके सोमवार तक ये करना। तो संगत जी हमने वैसा ही किया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो आने वाला होता है गुरुजी पहले ही अपनी ब्लेसिंग दे देते हैं संगत जी। गुरुजी तो कब से मुझे बोल रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना, और हम भी लेट हो गई गुरुजी, सॉरी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मैं लख बार शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साथ संगत जी, जय गुरु जी। जब से गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा है, हर रोज़ नए चमत्कार, नए सत्संग होते हैं। जीवन को देखने का, समझने का नज़रिया बदल गया है, बहुत पॉजिटिव हो गया है। अब मुश्किल समय में ये नहीं मन में आता कि मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है। मन में आता है कि गुरु जी मेरे कोई कष्ट, कोई कर्म कटवा रहे हैं, वो भी बहुत छोटे में, और वो इस परीक्षा की घड़ी में मेरे साथ हैं। आज का मेरा सत्संग है कि कैसे गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू अपनी बात मुझ तक पहुंचाते हैं। मैंने अपने पिछले सत्संगों में बताया कि कैसे गुरुजी ने अपने स्वरूप को मेरी अलमारी में से निकलवा के उनकी स्थापना करवाई। मैसेजेस के ज़रिए मुझे सब बताया कि कैसे भोग लगाना है, सेवा करनी है, सत्संग करना है। तो एक पूर्णमासी के दिन गुरुजी का मैसेज आया कि मुझे कड़ा प्रसाद का भोग लगा। मैं पूर्णमासी का व्रत रखती हूँ तो चूरमा का भोग लगाती हूँ। तो मेरे मन में आया कि अगर कड़ा प्रसाद भी बनाती हूँ तो 2 मीठे हो जाएंगे, और अगर चूरमा नहीं बनाती हूँ तो लग रहा था कि मेरे व्रत की रूटीन टूट जाएगी। पर गुरुजी तो जानी जान है। मैं अभी इस दुविधा में ही थी कि मेरी बेटी अचानक मेरे पास आई और बोली कि मम्मी, आपने बहुत दिनों से कड़ा प्रसाद नहीं बनाया, आज बना लो ना, मन हो रहा है। मैं समझ गई कि ये मुझे गुरुजी का साइन है मेरी दुविधा हल करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरु जी के साइन जैसे 777 या बहुत से एंजल नंबर्स बहुत बार नज़र आते हैं। मेरी बेटी ने मोबाइल नंबर लिया तो लास्ट डिजिट्स मिले 777। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरी बेटी पर अपनी कृपा बनाने के लिए। मेरे फेस पर छाइयाँ हो गई तो गुरु जी ने मुझे मैसेज सुनवाया कि फिटकड़ी और गुलाब जल लगा। संगत जी, बहुत फ़र्क पड़ा है और यकीन है कि जल्दी गायब भी हो जाएंगी। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मौसम के मुताबिक कपड़े पहनो और अपने खाने पीने पर ध्यान दो। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ तो अब यहाँ पर गर्मी शुरू हो गई है, पर मैंने अदरक वाली चाय नहीं छोड़ी। नतीजा, फेस पे बहुत से पिंपल हो गए और वो भी पेनफुल वाले। गुरुजी ने मैसेज एक सत्संग में सुनाया कि एक संगत के फादर इन लॉ उनके लिए इलायची और सौंफ का पैकेट लाए इंडिया से। ये भी मेरे लिए एक साइन था कि दोनों ही चीज़ें ठंडी हैं जो मुझे यूज़ करनी चाहिए, ताकि मेरे अंदर से जो गर्मी बन गई है उसको ख़त्म किया जा सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मस्ती भी करते हैं। मेरी बड़ी ख़राब आदत थी कि जब भी मैंने कोई फ्रूट काटना, एक टुकड़ा अपने मुंह में डाल लेना, मतलब काटते काटते ही खा लेना। तब मैं गुरुजी को भोग नहीं लगाती थी तो सब चलता था। अब मैंने भोग लगाना शुरू कर दिया है।
एक दिन मैंने तरबूज काटा और एक टुकड़ा मुंह में डाल लिया। एकदम रियलाइज़ किया कि ये तो झूठा हो गया। पर फिर मन में सोचा कि नहीं, सिर्फ हाथ झूठे हुए हैं, मैंने कौन सा दोबारा प्लेट को हाथ लगाया है। मैंने हाथ धोए, चाकू धोया और बाकी तरबूज काट के गुरुजी को भोग लगा दिया। उसके बाद जैसे ही फ़ोन खोला, मैसेज था, तेरी सारी चालाकियाँ मैं देख रहा हूँ। मैं समझ गई कि हो ना हो ये मेरे इसी इंसिडेंट से रिलेटेड है। मैंने माफ़ी मांगी और साथ में शुक्राना भी किया कि कौन होगा इतना प्यारा जो माँ की तरह गलती भी बताए और माफ़ भी कर दे। एक और इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। मैं वुडन हाउस में रहती हूँ तो मैं जोत नहीं जलाती, तो मैंने सोचा कि मैं एक इलेक्ट्रिक जोत लाके गुरुजी के स्वरूप के आगे रख देती हूँ। बहुत ट्राई किया तो एक इलेक्ट्रिक कैंडल जैसा मिल गया। मैंने उसे गुरुजी के स्वरूप के आगे रख दिया, पर कहाँ जोत की सौम्यता और कहाँ बिजली से चलने वाली रोशनी। तो जिस रात को मैंने वो कैंडल गुरुजी के स्वरूप के आगे रखी, उसका टाइमर सेट था कि वो इतनी देर जलने के बाद अपने आप बंद हो जाएगी। अब गुरुजी को वो पसंद नहीं आई और उन्होंने मुझे कैसे समझाया ये बहुत रोचक है। उस रात जब मैं सोई तो मुझे अजीब सा डर लगा। मैं उठ गई और मुझे लाइट चलाकर सोना पड़ा। अब लाइट में कहाँ नींद आती है, सारी रात ऐसे ही निकली। अगली रात को फिर यही हुआ, मुझे डर सा लगने लग गया और लाइट चलानी पड़ी। तो मैंने सोचा ऐसा पहले तो कभी भी नहीं हुआ। तो गुरुजी ने मन में थॉट डाला कि तू मेरे आगे भी तो ऐसे ही लाइट चलाकर छोड़ गई है, मैं भी आराम नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं समझ गई, उस कैंडल को गुरुजी के स्वरूप के आगे से हटाया और माफ़ी मांगी। इसी के साथ अगले सत्संग की तैयारी के लिए मैं विराम लेती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सबका भला करे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्यारी साध संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पाकी के साथ मेरी जर्नी मार्च से स्टार्ट हुई थी 24 में, और कारण था ब्लैक मैजिक। अभी हम रोज़ सत्संग सुनते हैं ब्लैक मैजिक के, सुन सुन के हम खुद भी इतना थक गए हैं कि जब कोई भी बोलता है कि ब्लैक मैजिक तो हम सोचते हैं लो इसको भी ब्लैक मैजिक हो गया। लेकिन जिस पे होता है उसे ही पता चलता है। तो शुरू करती हूँ मैं। ये बात ये तब शुरू हुआ जब हम लोग यहाँ पर, मैं चेन्नई से हूँ और हम लोग रेंट पे रहते हैं, और जहाँ पर हम पहले रेंट पर रहते थे उस हाउस ओनर की वाइफ है, वो ब्लैक मैजिक करती थी। पहले मुझे शुरू में पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे मुझे उसके ऊपर डाउट होने लगा। एक बार मैंने एक ऐसा ऑयल भी बनाया था जिसमें हाइबिस्कस, ये सब जड़ी बूटियाँ वगैरह डाल के एक ऑयल बनाया था, जिसको लगाने से मेरे बच्चों के बाल बहुत अच्छे हो गए थे, एकदम सिल्की हो गए थे और शाइनी भी हो गए थे। मेरी 2 बेटियां हैं। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या लगाती हो, तो मैं बताया कि भाई मैंने ऐसे ऑयल बनाया है और मैं ऐसे करके लगाया था, मैं ये लगाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे भी बना कर देना। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, बना कर दूँगी। मैंने उसको कम से कम हाफ़ kg से ज़्यादा, हाँ हाफ़ kg मैंने उसको ऑयल बना कर दिया। तो फिर उसने क्या करा, उस ऑयल को वो लगाती तो नहीं थी, वो उसके घर के बाहर दीपक करती थी ना, उस दीपक में उस ऑयल को लगाकर वो दीपक जलाती थी वो, और वो उधर दीपक जलाती थी। और हम लोग जैसे भी मेरे बच्चे से बाल वगैरह बनाते हैं, उनके बाल बहुत टूटने लग गए, बहुत झड़ने लग गए। मेरे बाल भी, अब हम वो ऑयल लगाते हैं तो हमारे बाल झड़ते हैं। पहले हमारे बाल उसको लगाने से झड़ नहीं रहते, लेकिन अब लगाने से झड़ने लग गए। तो डाउट हो गया, अब कुछ बोल भी नहीं सकते थे, हाउस ओनर थी। और ऐसे ही एक बार वो हमारे घर पर आई किसी काम से, तब है ना मेरे पास रोज़ के प्लांट थे रखे हुए थे, जैसे घर में एंट्रेंस होते हैं ना, तभी वहाँ पर ही ऐसे 3 गमले रखे हुए थे, इसमें रोज़ के फ्लावर्स आते थे। जब वो हमारे घर से वापस गई, वो उस दिन हमारे घर पे पहली बार 30 मिनट्स रुकी थी, कुछ सिलाई के लिए आई थी कुछ, तो रुकी और फिर वो वापस गई ना, तो वो जो उसमें जो फ्लावर्स रखे हुए थे ना, वो ऐसे मुरझा गए जैसे कि हम भगवान जी को पुष्प चढ़ाते हैं और 2 दिन में वो कैसे ड्राई हो जाता है, एकदम क्रिस्पी कैसे हो जाते हैं ना, वो फ्लावर वैसे हो गए थे। तो मैंने कहा इसकी नज़र है ना बहुत तेज़ है, इसकी वजह से ये ऐसा हो गया। मैं छोड़ दिया, फिर मैं ध्यान रखने लग गई। लेकिन अधिकतर क्या होता था, जैसे वो मेरे सामने आती थी ना,
तो मैं कुछ भी चीज़ यूज़ में लेती थी ना, वो ऑटोमेटिक ही मेरे मुंह से निकल जाता था कि हाँ मैं ये लगाया, इससे मुझे ये फ़र्क पड़ा, ऐसे ऐसे करके। तो सेकंड टाइम मैं वो चीज़ यूज़ में ले रही हूँ तो मुझे उससे कुछ भी रिज़ल्ट नहीं आता था। मैं कितना ही अच्छा खा भी लेती थी ना, तो मेरे फेस पे कुछ ग्लो वगैरह नहीं आता था। बस पहले ऐसा नहीं था मेरे साथ। मैं पहले से जैसे जो भी खाते थे वो जैसे शरीर को लगता था, लेकिन बाद में ये लगना बंद हो गया। फिर डाउट भी ज़्यादा होने लग गया कि ब्यूटी को लेकर सब लोग रहते हैं कि हाँ हम अच्छे लगे, सही लगे। और फिर धीरे 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 जाकर वो बहुत ज़्यादा वाला ब्लैक मैसेज करने लग गई। फिर मेरे बॉडी में मुझे ऐसे लगता था जैसे कि किसी ने मेरे को सुई चुभा रखी, सुइयाँ चुभा रहा है। तो मेरे कज़न ब्रदर हैं, मैंने उनसे बात करी। वो थोड़े ऐसे दरगाह वगैरह जाते हैं, उनकी भी पहले तबीयत ख़राब हुई थी, तो वो वहाँ एक दरगाह गए थे जहाँ से वो सही हुए थे। और वहाँ पर उन्होंने वहाँ जो उनके दरगाह के जो भगवान थे ना, उनकी इतनी सेवा करी, तो उन्होंने वो वहाँ उनसे खुश होकर वो भगवान उनके जैसे बॉडी में ऐसे आने लग गए, और जैसे हम कुछ पूछते थे तो वो बताते थे। तो फिर मैंने उनसे बोला मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही, तो उन्होंने कहा तुम मकान बदल दो। तो लेकिन मैंने कहा हम मकान बदलने की बात करती हूँ मेरे हस्बैंड से, तो गुस्सा हो जाते हैं और वो बदलते ही नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे वो मकान बदल देंगे। और हाँ, उस घर में जब तक हम रहे ना, हर त्यौहार पे हम दोनों हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता था। ऐसा कोई त्यौहार नहीं गया जिस त्यौहार पर मैं रोई ना हूँ। हर त्यौहार मेरा बस रोकर फिर वो त्यौहार बनता था। फिर वहाँ से हम यहाँ आ गए, मकान चेंज कर लिया। लेकिन वहाँ यहाँ आने के बाद भी वो प्रॉब्लम मुझे चल ही रही थी। जैसे जैसे उन्होंने बताया कि भाई ऐसे करो, दरगाह पे आओ, एक बार चद्दर चढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, वो ताबीज़ का पानी वगैरह होता है वो मंत्र के देते हैं, वो पिया, मैंने सब किया। जब तक लेते थे सब सही चलता था। और फिर मेरी लाइफ में आए गुरुजी। फिर मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी, और जैसे जैसे गुरुजी ने बताया वैसे वैसे मैं करने लगी। हम लोग मंदिर भी जाकर आए, बड़े मंदिर भी जाकर आए कर, लेकिन उसने उस लेडीज़ ने पता नहीं क्या करा कि उस घर से जब हम आए ना, तो पहले मेरी बेटी का मुझसे झगड़ा नहीं होता था। मेरी बड़ी वाली बेटी से मेरी बहुत अच्छी बनती थी। लेकिन जब से हम इस घर में आए ना, तो मेरी बेटी का मेरा बहुत झगड़ा होने लग गया। बात बात पे झगड़ा होने लग गया था। जैसे ऐसे करके उसमें और मुझ में दूरियां भी आ गई, और उसकी भी थोड़ी तबीयत ख़राब हुई। अब कैसे क्या प्रॉब्लम थी वो कुछ भी अभी तो पता नहीं चला है, लेकिन अब जाके थोड़ा सही होने लगा है। तब फिर गुरुजी ने कहा कि मंदिर की सफाई करो, ये निकालो, वो निकालो, सब निकाला। खंडित बुक्स वगैरह थी जो सब निकाला, जो भी समझ में आया वो निकालती गई, करती गई। तो हमारे घर पे क्या, पापा जी एक वो श्यार संगी होते ना, वो लेकर आए थे पहले। तो हमारे सब साथ थे ना, जॉइंट फैमिली में थे। तब उन्होंने स्टील की एक डिब्बा था, उसके अंदर डाल रखा था और ऊपर सिंदूर डाल रखा था। तो इस घर में आया तो वो काफ़ी टाइम से हमारे घर में है। और वो जैसे वो हाउस ओनर थे ना, तो उसमें उन्होंने उसके अंदर कुछ करा रखा था, तो वो मुझे नहीं पता। तो गुरुजी ने कहा कि है ना, इसको है ना बाहर निकाल, घर से बाहर निकाल कर फेंक। तो मुझे लगा कि यार ये तो सही रहता है, अच्छा रहता है। फिर मैंने उसके मैसेज वगैरह वीडियो में देखा, गूगल में जाके मैसेज वगैरह देखे करे, तो पता चला कि ये तो अच्छा रहता है, घर में रखते हैं तो इसको ऐसे उसके ऊपर सिंदूर वगैरह डाल के थोड़ा मंत्र जाप करके रखते हैं, तो ये हमारे घर के लिए अच्छा रहता है। तो मैंने, और अभी लास्ट जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी ना, उससे पहले जो मार्च में जो नवरात्रि आते हैं ना, तब मैंने क्या करा, जब मंदिर क्लीन कर रही थी तो मैंने उनको भी धोकर रख दिया, और तब से मेरे बैग में पेन होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था। फिर मैंने धोकर उन्हें अलग अलग डिब्बे में डाल के, जैसे वो प्लास्टिक के डिब्बे में रखे थे वैसे वापस डाल दिया, थोड़ा थोड़ा सिंदूर डाल दिया। फिर मेरे ना ये जो अभी नवरात्रि आए तब मुझे डाउट हुआ कि इसको मैं निकालती हूँ। फिर पापा जी आए हुए थे, पापा जी ने कहा कि नहीं, घर के लिए अच्छा रहता है, तुम घर में रखो, इसको अंदर रखो। तब मैंने एक सत्संग सुना था, उसमें बताया एक लेडीज़ ने कि एक सियार संगी होता है, गुरुजी ने कहा कि तुम घर से बाहर निकालो, वो घर के लिए अच्छा नहीं है। तब मुझे याद आया, मैं इसी को कहते हैं। पहले तो मुझे उसका नाम भी नहीं पता था, फिर बाद में पता चला कि इसको सियार संगी कहते हैं। फिर मुझे लगा कि है ना, मैंने, और इसी बीच में क्या हुआ, जब 1 मार्च के जो नवरात्रि आए थे ना,
तब से है ना मेरी बेटी की तबीयत सही नहीं है। 6 मंथ हो गए उसको, 6-7 मंथ हो गए उसका। वो डिप्रेशन में है, भी चली गई थी, थोड़ा ब्लैक मैजिक भी था उसको। और वो अपनी छोटी सिस्टर से बात करना बंद कर दिया उसने, और कहती है मुझे उसके साथ नहीं रहना। जब ये इसको कहीं भेजो तो मैं घर में रहूँ, तो वो अभी अपने दादा दादी के पास है। तो मुझे लगा कि शायद मैंने गलती कर दी। उसमें क्या था, उसके छोटे जो होता है ना उसमें सिंदूर डालते हैं तो उसके बच्चे भी हो जाते हैं, तो ऐसे करके 2 बच्चे भी थे। तो मुझे लगा कि शायद मैंने गलती करी है, इनको अलग अलग कर दिया है। इसलिए फिर मैंने क्या करा, सब उनको अभी जो पूर्णिमा गई थी लास्ट नवंबर की लास्ट पूर्णिमा गई ना, तब मैंने क्या करा, उसको एक लाल कपड़े के ऊपर रख कर और वो सियार सिंह की रख के उस पर सिंदूर वगैरह डाल के थोड़ा मंत्र जाप करके उसको सबको डिब्बे में डाल के रख दिया। और मैंने कहा अब ये सही रहेगा, अच्छा रहेगा। और वो तब से है ना 6 मंथ से हमको व्यापार में भी बहुत लॉस हो रहा था। रुपए पानी की तरह बह रहा है, जहाँ नहीं लगने होते वहाँ भी हमारे रुपए लगे जा रहे थे, लग रहे थे। जैसे हम लोग को राजस्थान जाना है, टिकट बनवाते हैं तो उसको कैंसिल करना पड़ता था, फिर वापस बनवाना पड़ता था। तो ऐसे आगे से आगे टिकट हो रहे हैं, उनको सबको कैंसिल करवाओ, फिर उसके रुपए कटते थे, फिर नए बनते थे, ऐसा ही हो रहा है। और वो बेटी वहाँ पर है, वो कहती मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे मिलने के लिए आओ। तो उससे मिलने के लिए जाना, वापस आना जाना करके ऐसे बहुत जा ही रहा था, रुपए बस ऐसे ही जा रहा था, खर्च हो रहा था। तो मुझे लगा इस वजह से शायद ये हो रहा है, इसलिए मैंने उसको ऐसे ऐसे करके पूजा पाठ वगैरह करके मंदिर में रख दिया। उसी रात को मुझे सपना आता है। सपने में मैं एकदम लंबा चौड़ा आदमी देखती हूँ, जैसे वो होता है सियार सिंह, उसके बॉडी पे कैसे थोड़े थोड़े से बाल होते हैं, वैसा वो आदमी है, लंबा चौड़ा। और गुरुजी मेरे मन में इंटेंशन डालते हैं कि इसके ऊपर जल डाल, तू जल डाल। तो मैं उसके ऊपर जल डाल देती हूँ। फिर मुझे लगता है कि शायद है ना इसमें कुछ ब्लैक मैजिक हो रहा है, इस वजह से गुरुजी ने मुझे कहा जल डालने के लिए। और उसी रात को मेरे पैर में दर्द होना स्टार्ट हो गया, राइट पैर में, कमर में मेरा दर्द स्टार्ट हो गया। और रात तक तो वो पैर में दर्द, वो मेरा पैर जाम हो गया और वो मुझे चलने में फिरने में प्रॉब्लम होने लगी। तो मुझे लगा कि मैंने गलती कर दी। और हाँ, जब वो ब्लैक मैजिक करती थी ना वो लेडीज़, मेरे को जैसे सुइयाँ वगैरह चुभती थी, करती थी, मेरा फेस भी चेंज हो जाता था, स्किन ब्लैक होने लग गई थी, फेस पे दाने दाने होने लग गए थे, फॉरहेड पे रिंकल्स दिखने लग गए थे, आंखों के साइड में रिंकल्स दिखने लग गए थे, फेस ही चेंज हो जाता था मेरा। तो फिर मुझे लगा कि मैंने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। और वो करने के बाद मेरा फेस भी वापस चेंज हो गया, रिंकल्स, फॉरहेड पे रिंकल्स आ गए, कर गए वापस। तो मैंने गुरुजी का नाम लेके उस डिब्बे को मैंने बाहर रख दिया। अभी घर के अंदर रहती हूँ तब मेरी कमर में दर्द नहीं होता है, जैसे ही किसी सामान के लिए बाहर जाती हूँ और वापस अंदर आती हूँ तो कमर का दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे लगा, फिर कंफर्म हो गया कि नहीं, इसी में जो भी है जिसकी वजह से मुझे ये दर्द हो रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। गुरुजी से पूछा, मैं गुरुजी ने तो कहा था कि घर से बाहर निकाल के फेंको, तो मैंने कहा उसको पानी में डाल देती हूँ मैं। तो अभी 2-3 दिन पहले 11 आई थी, तब मैंने उसको क्या करा, ऊपर गई छत पर और एक प्लास्टिक की बाल्टी में डाल के उसको पानी में डालकर मैंने रख दिया। तो तब से फिर मेरा थोड़ा फेस वापस सही हुआ और फेस मेरा सही हो गया। लेकिन रिंकल्स है जो नहीं गए, अभी तक नहीं गए वो। बाकी जो फेस है, जो एक शेप चेंज हो जाती है ना, वो शेप वापस एक मेरा फेस है नॉर्मल वैसा हो गया। कलर जैसे डार्क होता है फिर फेयर होता है, डार्क होता है फिर फेयर होता है, पता नहीं ये कब तक चलेगा। फिर कल मुझे गुस्सा आया तो मैंने तो उसको क्या करा, एक प्लास्टिक के डिब्बे में डाला, पैक करा। और हमारे यहाँ बारिश बहुत हो रही है और हम जहाँ पर रहते हैं उधर जैसे आसपास में ऐसे खेत से बने हुए हैं, उसमें पानी वगैरह भरा हुआ है। तो मैंने लेकर उसको, हमारे पास में ही है पानी भरा हुआ है, उसमें डालकर फेंक दी वो थैली, एक थैली में डालकर मैंने उस डिब्बे को। अभी आज मैं इधर मंदिर में बैठी थी जहाँ गुरुजी विराजमान है, उसी रूम में मैं भी बैठी थी। और इधर एक विंडो है, उधर से वो थैली भी दिख रही थी। तो मुझे ऐसे, और फिर मैं जाके रेडी वगैरह होती हूँ तो फेस एकदम डल, कल फेस सही लग रहा था, आज जाके देखती हूँ तो फेस वही पहले जैसे हो रहा है। कोई टेंशन हो गई मुझे भी। वापस मैंने फिर गुरुजी ने जैसे इंटेंशन डाला मुझे कि भाई विंडो क्लीन करो, फिर मैंने विंडो क्लीन करा पूरा, उसको जाली वगैरह सब साफ़ करके
विंडो के ऊपर ओम नमः शिवाय लिखा, विंडो के बाहर जहाँ स्पेस है वहाँ पर एक फिटकरी का टुकड़ा रखा और मैं किचन में काम करने लग गई। किचन में काम करके मैं वापस रूम में आई तो मेरा जो राइट पैर है वो एकदम जाम हो गया, एकदम भारीपन आ गया उसके अंदर। फिर मैंने कपूर लिया, कपूर लेके पूरे घर में घुमाया, किचन में घुमाया, फिर उसको वापस रूम में ला के रख दिया। उसके बाद मेरा पैर वापस थोड़ा हल्का हुआ और अब जाके थोड़ा सही है। तो कैसे कैसे लोग होते हैं, क्या क्या कर लेते हैं, खुद की ब्यूटी अच्छी करने के लिए दूसरे के ऊपर वो ऐसे अटैक करते हैं और सुइयाँ इतनी चुभती है जिसकी कोई हद नहीं है। गुरुजी का लगाती हूँ, जल प्रसाद लेती हूँ, सब करती हूँ, सही होता है फिर हो जाता है, सही होता है फिर हो जाता है। एक बार तो राइट हाथ में इतनी तेज दर्द हो रहा था, पूरी रात दर्द हो रहा था, ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपकी कलाई को अंगूठे से दबा रखा है। कभी कभी ऐसा लगता है, कभी ऐसा लगता है किसी ने आपकी बाजू को पकड़ रखा है और उसने दबा रखा है। नोज में अपने आप कट लग जाते हैं, बॉडी में अब अपने आप ऐसे कट सा फील होता है। अभी ये सब गुरुजी पे छोड़ रखा है, कब से होगा कैसे होगा वो मुझे नहीं पता, जो करेंगे गुरुजी ही करेंगे और पूरा विश्वास है कि वो करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। जो भी आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगी उसे उनकी सब विशेष पूरी करें गुरुजी, और जो भी संगत मेरा सत्संग सुनती है उनकी भी सारी इच्छाओं को गुरुजी पूरा करें, सर्बत का भला करें। और मंत्र जाप के साथ मैं इस सत्संग को विराम करती हूँ और आगे नए सत्संग के साथ आपसे वापस मिलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। जिन्ना शुक्राना करा उन्ना ही घट है मेरे गुरुपा, उन्ना ही घट है मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के सन्मुख बैठ कर कर रही हूँ। जो बुलाएंगे गुरु जी खुद ही बुलवाएंगे, उनके हुक्म से ही जो मेरी वाणी से निकलेगा वो उनके हुक्म से ही होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे हुक्म दिया है कि पुत्र गुरुवार वाले दिन सत्संग किया कर, तो आज मैंने सत्संग किया। अभी मैं सत्संग करके ही हटी हूँ। मुझे गुरु जी ने जोत में हर बार ही अपने प्रेजेंट फील कराते हैं, दर्शन देते हैं, कभी फूल रूप में, कभी चंद्रमा रूप में, कभी तितली रूप में, एक बार तो हनुमान जी के रूप में भी उन्होंने मुझे जोत में दर्शन दिए थे। आज तो उन्होंने साक्षात मुझे जोत में दर्शन दिए हैं। एक जैसे गुरु जी का स्वरूप एक रूप भी और त्रिमूर्ति वाले रूप में भी उन्होंने मुझे साक्षात जोत में दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा धन धन हो गई मैं आपके दर्शन करके गुरुपा। मुझे इतनी मन को प्रसन्नता हुई कि मैं बता नहीं सकती गुरुपा। और जब मैं सत्संग कर रही थी तो मुझे गुलाब की फूलों की भी खुशबू आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जब हम सत्संग करते हैं तो गुरु जी ज़रूर अपने वहाँ पर उपस्थित होते हैं। गुरु जी बोलते हैं पुत्र तू मुझे मेरे स्वरूप को स्वरूप मत समझ, मैं तो साक्षात तेरे मंदिर में विराजमान हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। मुझे पता है गुरु जी आप हर टाइम मेरे घर में विराजमान हैं और हर जगह मुझे बार बार किसी न किसी रूप में आप दर्शन देते हैं। जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो आप मुझे तितली रूप में दर्शन देते हैं और हर बार मुझे देते हैं गुरुपा। आप बोलते हैं कि मैंने तेरे घर के बाहर पहरा लगाया हुआ है। आप मेरे घर के बाहर ही पौधों के ऊपर रहते हैं गुरुपा। मैं जब भी देखती हूँ आप मुझे ज़रूर दिखाई देते हैं। जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ तो गुरुजी मुझे
ब्लेसिंग नंबर में अपने दर्शन देते हैं, 555, 333, 777, यहाँ तक कि 4 टाइम 7 में मैं जब भी जाती हूँ मुझे ज़रूर उनके दर्शन होते हैं। और जय गुरु जी की गाड़ियाँ तो ज़रूर ही होती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, हमको ही नहीं पता चलता, वो तो हम जो भी बात करते हैं उसका हमें तुरंत ही जवाब देते हैं। संगत जी, मैं आपको एक सत्संग और सुनाती हूँ। संगत जी, मैंने अभी अभी ही स्कूटरी चलानी सीखी है, तो मैं जब लेकर जाती हूँ तो मुझे ना डर भी होता है मन में। फिर मैं कहती हूँ गुरु जी मुझे नहीं पता, आप मेरे साथ चलिए, आपने ही मेरी इज्जत रखनी है, आपने ही मुझसे सही सब कुछ करवाना है, आप मेरे साथ चलिए। तो मैं एक दिन जब जाके आई तो आते ही शाम को मुझे गुरुजी का मैसेज आ गया कि पुत्र, मैं तेरी स्कूटरी पे घूम रहा था, तू बहुत रफ़ ड्राइविंग करती है और तुमने गर्म कपड़े भी नहीं पहने थे। मैं देख के इतनी हैरान हुई कि सचमुच मैंने कोई गर्म कपड़ा नहीं पहना था। गुरुजी आप तुरंत ही उस बात का हमें टेलीपैथी राही जवाब दे देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बोला कि पुत्र, तेरा बच्चा किसी गलत संगत में जा रहा है, वो उस पर निगाह रख। तो गुरु जी वो आपका बेटा है, आपने ही निगाह रखनी है गुरुपा, मैं कुछ नहीं कर सकती गुरुपा, जो मैंने तो आपको ही सिलेंडर किया है। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे नहीं पता, आपका बेटा है, आप ही उसे कान पकड़ कर लाएं और आप ही उसे गलत संगत से दूर करें, जो जिस संगत में भी वो जा रहा है वो आप देखें, आपका काम जाने। तो संगत जी मुझे बाद में मैसेज आ गया कि पुत्र, तेरे बच्चे को मैं ही कान पकड़ के लेके आऊँगा, तू टेंशन ना ले, मैं तेरे बच्चे दे हर वेले नाल हाँ, ओदे अंग संग सहाइयाँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि पुत्र, तेरे घर पे बार बार कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है, तुम्हारे घर में किसी ने साया भेजा हुआ है जो तुम पर मारन की हुई है, वो तुम्हारे घर में छिप कर बैठा है। तो वो मुझे कई तरह के ऐसे सत्संग सुनवाते हैं और मैं सुनती हूँ। तो गुरुपा मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब मुझे पता है मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। मुझे अब आगे पहले मुझे बहुत डर लगता था गुरुपा, घर में बहुत कलेश रहता था, बहुत डर लगता था, पर अब मुझे कोई टेंशन नहीं। मुझे पता है मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे घर में विराजमान है, तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। गुरुजी कहते पुत्र तू टेंशन ले, करने वाले को करने दे, कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, मैं हमेशा तेरे अंग संग सहाय हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे पता है कि आप मेरे पिता हर टाइम मेरे साथ मेरे अंग संग सहाय रहते हैं और मेरे और मेरे परिवार की रक्षा आप हर टाइम कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बोलते हैं पुत्र, तुमने किसी को कुछ नहीं कहना, चाहे कोई अच्छा कर रहा है तुम्हारे साथ, चाहे कोई बुरा कर रहा है, तुम बस अपनी चुप रहो, तुम्हारी हर बात का जवाब मैं दूंगा। जो तुम पे कोई गलत कर रहा है उसको भी जवाब मैं ही दूंगा। अब उसके रोने के दिन आगे, तू मत रोया कर पुत्र, अब तेरे हंसने के दिन आगे हैं और जो तुम पे करते हैं उनके रोने के दिन आगे हैं पुत्र, उन्हें जवाब मैं दूंगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे गुरुपा हैं, वो खुद ही देख लेंगे, उन्होंने अपने बच्चों की फिक्र खुद है। और संगत जी, एक शुक्राना सत्संग मैं अपने बेटे की तरफ से कर रही हूँ, वो गुरुजी का ही बेटा है, वो विदेश में है और उसकी सैलरी आई है आज और वो गुरुजी का शुक्राना कर रहा है। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। उसे इस काबिल बनाने के लिए, उसे इस जगह तक पहुँचाने के लिए वो आप ही की कृपा से वहाँ तक पहुँचा है गुरुपा। हमेशा आप उसे ऐसे ही उसके सिर पे हाथ रख के उसका हाथ पकड़कर आपने ही उसे चलाना है और उसकी रक्षा भी आपने खुद करनी है, गलत संगत से भी आपने ही उसे बचाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा हमें नई लाइफ ब्लेस करने का लाख लाख शुक्राना।
हमारे दुख रोग कष्ट थोड़े कर टालने का शुक्राना मेरे गुरुपा। हमारे घर से नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक दूर करने का शुक्राना मेरे गुरुपा। हमें अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरुपा। हमें पग पग संभालने का शुक्राना मेरे गुरुपा। हमें दुगरी दरबार बुलाने का शुक्राना मेरे गुरुपा। हमारे हर दुखों का नाश करने का शुक्राना मेरे गुरुपा। हमारे घर से दुख तकलीफ़ें दूर करने का और सुख शांति देने का शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और गुरुजी आप उस आंटी जी को भी ब्लेसिंग दीजिएगा जो हमारे सत्संग शेयर करती हैं। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी यदि सत्संग अच्छा लगा हो तो सत्संग को दूसरे संगत जी के साथ शेयर करें। सत्संग को लाइक करें। कमेंट में जय गुरु जी लिखना ना भूलें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।